हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं हूं पार्थ मोटा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आज हम कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल के दो थियोरम्स। ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हमने ट्राइंगल के सारे थियोरम है वो कंप्लीट किए हैं। ठीक है। आज के ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल्स थियोरम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ सर्कल्स थियोरम। जिस टॉपिक की हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक का नेम है वो पहले मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर्कल्स थियोरम। ये जो सर्कल्स के दो थियोरम, इससे पहले सारे थियोरम ट्राइंगल से रिलेटेड थे। आज के ये वीडियो में हम जो थियोरम देखने जा रहे हैं वो कौन सा थियोरम है, वो सर्कल के थियोरम है। स्टैंडर्ड 10th में टेक्स्ट बुक में ये जो थियोरम है वो थियोरम 10.1 एंड 10.2 है। 10.1 एंड 10.2 ये थ्योरम किसके बेस पे है, तो ये दोनों थ्योरम वो टेंजेंट के बेस पे है। तो सबसे पहले सर्कल का टेंजेंट क्या है, उसका रेडियस के साथ क्या रिलेशन, ठीक है, वो सबसे पहले देखेंगे। तो जो थ्योरम 10.1 है वो टेंजेंट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ टेंजेंट एंड रेडियस। जो 10.1 है वो टेंजेंट एंड रेडियस के बीच का जो रिलेशन है उससे रिलेटेड थ्योरम है। तो सबसे पहले उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसको मैंने कर दिया इरेज। तो थ्योरम 10.1 क्या है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको कंपास का यूज करके ड्रॉ करना है। कहीं ऐसा मत बोलेंगे मैंने तो यूट्यूब में देखा है, सर ने तो ऐसे विदाउट कंपास ड्रॉ कर लिया था तो चलेगा। वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है। इसीलिए आपको कंपास का यूज करना है ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक सर्कल है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। आपको किसका यूज करना है, कंपास का यूज करके ड्रॉ करना है। ऐसा मत बोलना कि हमने तो यूट्यूब में देखा है, सर ने ऐसा बोला है कि उसने तो विदाउट कंपास ड्रॉ किया था तो चलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इसीलिए अच्छी फिगर है वो ड्रॉ करना जरूरी है अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है। तो आप कंपास का यूज करोगे और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए किसका यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे। तो यहाँ पे ये सर्कल है, मान लेते कि इसका सेंटर ओ है। ये सर्कल का कोई एक टेंजेंट है, तो यहाँ पे मैं टेंजेंट है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। टेंजेंट यानी सर्कल को एक पॉइंट पे यदि कोई भी लाइन टच करती है तो उसको, वो लाइन को क्या कहते हैं, वो सर्कल का टेंजेंट कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल का टेंजेंट है, उसको नेम दे देते हैं एक्स वाई। आपको ये लाइन किससे ड्रॉ करनी है, स्केल का यूज करके ड्रॉ करनी है। ओके। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो लाइन एक्स वाई है वो ये सर्कल को पी पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि ओ से पी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। रेडियस का क्या मतलब होता है, सर्कल, यहाँ पे पहले रेडियस का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ऐसा लाइन सेगमेंट कि जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल का सेंटर हो, यानी सेंटर में से ही रेडियस है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, सेंटर से, और उसका दूसरा एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो सर्कल की जो रेडियस है, ये मैंने रेडियस है वो ड्रॉ की है। ठीक है। वो ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, वो हमें प्रूव करना है थ्योरम 10.1। हमें प्रूव क्या करना है कि यदि सर्कल की रेडियस यदि हम ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट के साथ उसका रिलेशन क्या मिलेगा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले गिवन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन। गिवन गिवन में क्या है कि एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर, सर्कल विथ सेंटर O is given। एक सर्कल है जिसका सेंटर है वो O है, उसकी रेडियस क्या है, OP इज द रेडियस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OP इज रेडियस। सर्कल की रेडियस कौन सी है, OP है। XY इज द टेंजेंट, ये जो XY है वो क्या है, सर्कल का टेंजेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ XY इज टेंजेंट। ये जो XY है वो क्या है, टेंजेंट।
अब टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो रेडियस है सर्कल की, कोई भी यदि हम रेडियस है वो ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट का उसके साथ रिलेशन क्या मिलेगा, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि ओपी इज, यहाँ पे मुझे प्रूव क्या करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, तो ये जो लाइन एक्स वाई है उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट क्यू है, वो हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है वो क्यू यहाँ पे। तो यदि एक्स वाई के ऊपर कहीं पे भी यदि मैं पॉइंट क्यू है वो लेता हूं और उसको ज्वाइंट करता हूं, तो क्यू है वो ऑलवेज सर्कल से बाहर रहेगा। क्यू है ऑलवेज, क्यू कहीं पे भी लूँ, चाहे यहाँ पे क्यू लूँ, 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 एक पी पॉइंट के ऊपर नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी पी पॉइंट है। पी के अलावा एक्स वाई के ऊपर कहीं पे भी मैं पॉइंट क्यू यदि लेता हूँ तो क्या होगा, ओपी है वो तो रेडियस होगी, क्यू है वो तो सर्कल के बाहर ही होगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, वो सर्कल के ऊपर का पॉइंट है। यदि एक्स वाई के ऊपर मैं क्यू पॉइंट पी के अलावा कहीं पे भी लूँ तो जो ओ क्यू का डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द ओपी, वो हमेशा बड़ा ही होगा। ओ क्यू है वो किससे, ओपी से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इफ वी टेक क्यू, इफ वी टेक पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, यदि मैं कोई भी एक पॉइंट क्यू है वो एक्स वाई के ऊपर लेता हूं ऑन एक्स वाई, देन क्यू मस्ट बी लाई outside the circle, outside the circle। क्यू पॉइंट है वो ऑलवेज सर्कल से बाहर होगा। पी पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर का पॉइंट है, क्यू है वो सर्कल के बाहर का पॉइंट ही होगा। और यदि सर्कल के ऊपर का पॉइंट है तो वो तो हमें क्या मिलेगा, वो तो रेडियस हो जाएगी। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ओपी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ओपी, ये मैं लिख सकता हूँ, ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ओपी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक लाइन है वो लिखना जरूरी है कि यदि क्यू पॉइंट हम कहीं पे भी लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन वो लिख सकते हैं कि यदि क्यू पॉइंट हम एक्स वाई के ऊपर कहीं पे भी लेंगे तो भी क्यू है वो क्या होगा, सर्कल के बाहर का ही पॉइंट होगा। तो एक मान लेते हैं कि क्यू जो पॉइंट है वो पी के अलावा कहीं पे भी होगा, यदि पी पॉइंट को छोड़ के क्यू पॉइंट हम कहीं पे भी लेंगे तो वो सारे केस में क्यू है ओ क्यू है वो क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यदि क्यू पॉइंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर all the position, all the position compare with q। यदि q के साथ उसको कंपेयर करेंगे ऑन एक्स वाई, ऑन एक्स वाई, OP is the shortest distance for all the position compare with q on xy, compare with OQ on XY, यानी OQ के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो OP है वो OQ से ऑलवेज कैसा होगा, OP है वो छोटा ही होगा। ठीक है, तो यदि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, वो हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसका मतलब क्या होता है कि यदि मैं यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। यदि मैं यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक टेंजेंट वो ड्रॉ करता हूँ, तो रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन क्या मिलेगा, वो परपेंडिकुलर मिलेगा हर बार। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये जो थ्योरम है वो उसका। ठीक है, ये जो पूरा थ्योरम वो थियोरिटिकल है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट का ज्यादातर यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए ओके ये जो थ्योरम वो इजी है। ठीक है, थियोरिटिकल है, एक बार रीड कर लोगे, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको फिगर नीट और क्लीन ड्रॉ करनी है कंपास और स्केल का यूज करके, और गिवन टू प्रूफ और प्रूफ भी उसका छोटा है तो आसानी से आप लिख पाओगे। ओके, तो यहाँ पे थ्योरम 10.1 पूरा हो गया।
अब थ्योरम 10.2 की बात करते हैं। थ्योरम 10.2 पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। थ्योरम 10.2 जो है बच्चों, उसको समझने से पहले जो थ्योरम 10.2 का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आरएचएस रूल। यदि आपने स्टैंडर्ड 9th में ध्यान दिया हो, ठीक है, यदि समझा हो, नहीं दिया हो तो अभी मैं समझा दूंगा, लेकिन स्टैंडर्ड 9th का यदि याद हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और नहीं याद है तो अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है सर, अभी तो याद नहीं है, मन में से बोल रहे होंगे, ठीक है, याद नहीं है तो अभी सिखा देते हैं। आरएचएस रूल, आरएचएस रूल कौन सा ट्राइंगल के लिए था? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। यदि दो राइट एंगल ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं और दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है, तब हम आरएचएस रूल का यूज करते थे। एक एग्जांपल है वो दे रहा हूँ आरएचएस रूल का। यहाँ पे मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल है वो यहाँ पे ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू आर। अब मान लेते हैं कि दोनों का हाइपोटेनियस है वो सेम, यानी कि इफ AC इज इक्वल टू पी आर, इफ AC इज इक्वल टू पी आर, उसके अलावा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी कोई दूसरी साइड भी यदि सेम है, मान लेते हैं कि AB इज इक्वल टू पी क्यू है, AB इज इक्वल टू पी क्यू, तो तीसरी साइड हमें चेक नहीं करनी है। आरएचएस रूल का मतलब क्या होता है कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। ठीक है, ये जो राइट एंगल है उसमें एक हाइपोटेनियस और कोई एक साइड यदि इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट ही हो गए। तो इसके ऊपर से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बाय आरएचएस रूल, यानी एक हाइपोटेनियस यदि इक्वल हो और ये दो साइड, इसमें ए बी और बी सी है, इसमें पी क्यू और क्यू आर है, ये बाकी की हाइपोटेनियस के अलावा बाकी की जो भी दो साइड बची है उसमें से कोई भी एक यदि इक्वल हो, यानी यहाँ पे हमारे पास दूसरी साइड इक्वल है, कौन सी? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो सिर्फ दो साइड इक्वल हो राइट एंगल ट्राइंगल में, एक हाइपोटेनियस और उसके अलावा कोई भी एक साइड, तो उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? बाय आरएचएस रूल ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो थ्योरम 10.2 है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट क्या है वो आप पहले टेक्स्ट बुक में रीड करो। इफ वी ड्रॉ a tangent from an external point on the circle, then the length of the tangents are equal। इसका क्या मतलब है? वापस रीड करो। देखो स्टेटमेंट को जितनी बार रीड करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा मतलब है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पॉसिबली स्टेटमेंट को 2-3 बार रीड करना है। इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि क्या करना है? तो सबसे पहले एक सर्कल है वो ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैं सर्कल है वो ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल आपको किससे ड्रॉ करना है? कंपास का यूज करके ड्रॉ करना है। ठीक है, राउंडर का यूज करके ड्रॉ करना है, मेरी तरह ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो समझाना है सिर्फ आपको। ठीक है, अगर आपको मार्क्स अच्छा लाना है इसलिए पेपर में नीट एंड क्लीन फिगर ड्रॉ करनी है और कंपास का यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सर्कल है वो ड्रॉ कर दिया। इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यदि टेंजेंट ड्रॉ करना है तो एक्सटर्नल पॉइंट होना जरूरी है, तो यहाँ पे बाहर मैं कोई भी एक पॉइंट P है वो ले लेता हूँ। एक सर्कल है उसका सेंटर है वो O है। अब यहाँ पॉइंट P से यदि मैं टेंजेंट, दो टेंजेंट है वो ड्रॉ करता हूँ, यानी कि यहाँ पे मुझे दो टेंजेंट मिलेंगे, एक मिलेगा यहाँ से और दूसरा मान लेते हैं कि ये टेंजेंट है। आपको ये फिगर किसका यूज करके ड्रॉ करनी है? कंपास और स्केल का। ओके, तो यहाँ पे मैं दो टेंजेंट है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, पी क्यू और पी आर। तो एक फिगर हमें मैंने ड्रॉ कर दी, अब ये दोनों को कर देते हैं ज्वाइंट, बाद में ओपी को भी ज्वाइंट कर देते, तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर देता हूँ ओपी को। अब यहाँ पे सबसे पहले वापस स्टेटमेंट है वो रीड करोगे। इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट, सबसे पहले इसको अभी ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ये टू प्रूफ का पार्ट है, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। स्टेटमेंट में क्या गिवन है वो सबसे पहले देखो। इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल, तो यहाँ पे गिवन में स्टेटमेंट के ऊपर से ही लिखना है, मैंने आपको बार बार बताया है। ठीक है, कि पहले थ्योरम से आपको बता रहा हूँ कि गिवन, टू प्रूव और प्रूफ कैसे लिखना है। तो गिवन है वो स्टेटमेंट के ऊपर से ही लिखना है। P इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, यहाँ पे लिख रहा हूँ P इज
एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी है, वो उसका एक्सटर्नल पॉइंट है। उसके बाद इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, यानी कि ये दोनों टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं, उसकी लेंथ कैसी होगी बच्चों, इक्वल होगी। यानी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, वो हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, टेंजेंट की जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। ओके, उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में मैंने पहले ज्वाइंट कर दिया था, ठीक है, वो पहले ज्वाइंट नहीं करना है, वो क्योंकि प्रूफ का पार्ट है। अब हम ज्वाइंट कर देते हैं, ज्वाइंट ओपी। ओपी को जैसे ही मैं ज्वाइंट करूंगा तो यहाँ पे ओपी को मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब थ्योरम 10.1 हमने क्या लिखा कि ये जो रेडियस है और टेंजेंट है वो दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओ आर और पी आर वो भी एक दूसरे के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि थ्योरम 10.1 अभी ही हमने सीख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ज्वाइंट ओपी। ओपी को जैसे ही ज्वाइंट किया दो ट्राइंगल मिले, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर टू ट्राइंगल्स ज्वाइंट ओपी टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड, टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड। दो ट्राइंगल मिले, कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओपी क्यू, ट्राइंगल ओपी क्यू एंड ट्राइंगल OPR। OPR आर राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये दोनों जो ट्राइंगल मिले वो कैसे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OPR आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल, ये मिल गया। अब ये दोनों ट्राइंगल की यदि बात करें OPQ और OPR, उसमें हाइपोटेनियस कौन सा है दोनों ट्राइंगल के लिए, सबसे पहले वो सोचो। हाइपोटेनियस किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड, 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसकी जो ऑपोजिट साइड है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल की यदि बात करें तो यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, ओपी। यहाँ पे ये एंगल आर दूसरे ट्राइंगल के लिए वो 90 डिग्री है, तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ओपी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख सकता हूँ OP इज इक्वल टू ओपी। OP इज इक्वल टू ओपी, क्योंकि वो कॉमन साइड भी है, और क्यों, तो उसको हाइपोटेनियस भी बोल सकते हो, हाइपोटेनियस ही है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉमन साइड, कॉमन साइड। दोनों में ओपी आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी ओपी है और यहाँ पे ये भी ओपी है, कॉमन साइड। और ये कॉमन साइड कौन सी है, वो हाइपोटेनियस ही है ट्राइंगल का, इसलिए हाइपोटेनियस दोनों ट्राइंगल की सेम हो गई। उसके अलावा OR इज इक्वल टू OQ, OR इक्वल टू OQ, ये दोनों सेम हो गए। क्यों सेम हो गए, बिकॉज दिस आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है, सर्कल की रेडियस है, और रेडियस कैसी होती है, सर्कल की इक्वल ही होती है। तो यहाँ पे ये हो गया OQ और ये हो गया OR। तो ये दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, OPQ और OPR। दोनों के लिए हाइपोटेनियस कौन सा है, वो OP है, तो वो दोनों के लिए सेम है, OP इज इक्वल टू OP। और उसके अलावा दूसरी एक साइड है OR और OQ, वो भी कैसे है, ये साइड है वो भी सेम है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की यदि दो साइड सेम हो गई तो बाय RHS रूल, अभी मैंने आपको सिखाया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय RHS रूल। RHS रूल का यूज करेंगे तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल OQP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहाँ पे लिख रहा हूँ OQP, यहाँ पे Q एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे R एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा ORP।
पी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ आर पी। तो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकता हूं पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। रीजन में क्या लिख सकता हूं, सीटी सीटी। तो पी क्यू और पी आर क्या है, वही तो टेंजेंट है, वही तो हमें प्रूव करना है। तो आसानी से सिर्फ आरएचएस रूल को समझ लोगे तो ये जो थ्योरम 10.2 है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करना है, पहले जो ट्राइंगल है वो बना लिया है, बाद में कॉमन साइड है वो तो हाइपोटेनियस होगी, बाद में उसके अलावा एक जो दूसरी साइड है वो रेडियस के फॉर्म में हम लेके आ गए, ठीक है। तो बाय आरएचएस रूल यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू ओपी और दूसरी एक साइड है वो भी सेम हो गई। तो आरएचएस रूल से हमने क्या कर दिया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, पी आर, यानी कि दोनों टेंजेंट की लेंथ है वो कैसी हो गई, इक्वल हो गई। यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से आसानी से आरएचएस रूल को समझ लेंगे तो ये जो थ्योरम है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आसान है। और यदि आपको ये जो सिर्फ आरएचएस कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये जो मेथड वो आसानी से आप लॉन्ग टाइम तक अच्छे तरीके से याद भी रख पाओगे और ठीक है लंबे समय तक याद रहेगा तो आसानी से अटेंड भी कर पाओगे। ओके, यदि आपको ये मेथड पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।